मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अरबन मिले बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा मुनगुरु हलके की आरिया वैशलू तबके के कायदीन ने की रियासती वजीर KTR से मुलाकात व मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात में तायद का किया ऐलान। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम पार्टी कायदीन के हमरा विनायक नगर में EVM गोदाम का किया मुआयना। आलूर में मियां बीवी के कत्ल की वारदात, गांव में गम का माहौल। गोद लिए हुए बेटे की जानिब से कत्ल किए जाने का मुकामी अवाम में शक व शुबात। आलमूर हल्का असम्बली की हाथ में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए। आलूर मंडल के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले TR सदर आलमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। हल्के मुनगुरु इंतखाबात के दौरान कांग्रेस दफ्तर पर आतिशबाजी के वाक़े के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की जानिब से शहर निजामाबाद में राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला किया गया नजरातिश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले TR सदर आलमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आलमूर शहर की गुंडला तालाब में मछली के बच्चों की इजराई अमल में लाई। आलमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TR सदर जीवन रेड्डी ने शहर का तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर माहीगिरों की ज़ेर निगरानी में गुंडला तालाब में छोटे मछलियों के बच्चों के इजराई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुनफरिद स्कीमात के तहत फैज़याब करने के लिए हुकूमत खुसूसी तौर पर मनसूबाबंदी अमल में लाई और इसी तरह से माहीगिरों को सहूलियात फराहम करने के लिए माहीगिरों की मार्केट में मछलियां फरोख्त करने के लिए मंडल के हर एक मुकाम पर कई मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए इन्हीं गाड़ियों की सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। आरमूर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ और श्रीनिवास की बेहतरीन खिदमात पर आरमूर के मुस्लिम नौजवानों की जानिब से पेश की गई तहनीत। आरमूर के डॉक्टर अब्दुल अजीज़ और श्रीनिवास की एक साला बेहतरीन खिदमात पर पैरगेट के मुस्लिम नौजवानों की जानिब से शालपोशी गुलपोशी अंजाम देते हुए मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ क़ल्बी अमराज के डॉक्टर है और श्रीनिवास सर्जन है। वो आरमूर की आशा हॉस्पिटल में खदमात अंजाम देते हैं और मुख्तलिफ देहातों में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम करते हुए गरीब अवाम की खिदमत करते हैं और हॉस्पिटल की एक साला मियाद में अब तक 1000 से ज़ायद कामयाब सर्जरी की गई। इसी तरह इनकी बेहतरीन खिदमात को देखते हुए डॉक्टर विकास जुबैर के अलावा जाकिर अली, शफीम, इरफान, रहमत अली, नोमान, अजीम, इम्तियाज, सोफियान, अलीम और दीगर की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर्स अमले ने नौजवानों से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन खुशी के मौके पर मैं और मेरे साथी तमाम अहबाब हम आयशा हॉस्पिटल में आना हुआ। आज के दिन जो है ना 1 साल मुकम्मिल हो गए आशा हॉस्पिटल को होते हुए और तमाम आशा हॉस्पिटल के अफराद को मुबारकबाद पेश करना हुआ। 1000 से ज़्यादा जो है सर्जरी यहाँ पर सक्सेसफुल की गई है। उसी मौके पर हम डॉक्टर साहब के खिदमात को नज़र में रखते हुए डॉक्टर अजीज सर और डॉक्टर श्रीनिवास सर को गुलपोशी और जो है शालपोशी भी की गई। जिले कामरेड्डी के दुमकुंडा मंडल के मुकाम पर शी टीम पुलिस अहदेदारों की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में शी टीम व साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई।
ضلع کامریڈی دومگنڈا منڈل کے مقام پر SI سدھاکر و شیٹی میں SI منصور حسن نے گورنمنٹ جونیئر کالج میں شیٹی و سائبر کرائم کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ خواتین کو محبت کے نام پر ہراساں کرتے ہوئے بلیک میل کرنے والوں کے بارے میں فوری طور پر شیٹی کو فون کرنے پر ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے گی اور آج کل مجرمین جدید ٹیکنالوجی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو بناوٹی باتوں کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں، جس سے عوام چوکنا رہتے ہوئے کسی بھی اجنبی افراد کی جانب سے فون کے ذریعے ATM پن نمبر OTP کے علاوہ بینک کھاتے کی تفصیلات کو حاصل کرنے کی کوشش کو ناکام بنائے اور مشکوک مشتبہ آنے والے فون میسجز کو کلک نہ کرے اور اس کے علاوہ خواتین واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک میں تصویر کو اپلوڈ نہ کرے کیونکہ سائبر کرائم مجرمین کے جال میں پھنسنے کا اندیشہ رہتا ہے اور اسی طرح سے بینک سے نقد رقم کی لین دین پر مکمل احتیاط برتے اور اگر آپ بینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو راست طور پر بینک سے ربط پیدا کر کے معلومات حاصل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں CC کیمرے کی شدید ضرورت آن پڑی ہے، اسی لیے ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے مکان و دکان کی حفاظت کے لیے CC کیمرے نصب کریں کیونکہ CC کیمرے کے ذریعے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے اور جرائم کے انسداد بھی CC کیمرے انتہائی کارآمد ہے۔ اس پروگرام میں شیٹی میں SI منصور حسن، سوجنیا، روی بھومیش، پربھاکر، سائلو، شیشا راؤ، دومکنڈا SI کے سدھاکر، C چندرکانت، کالج کے پرنسپال جے پال ریڈی، اساتذہ، صاحبین و طلباء نے شرکت کی۔ అసలు ఎవరితో మాట్లాడలేడు వీరి ప్రపంచం వీరికి ఫోన్ పట్టుకొని వాళ్ళ బ్రదర్ ఏమంటారంటే వీడు కంపెనీ ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు నేను ఫోటో పంపించిన నువ్వు కూడా పంపించే కదా ఫోటో అంటే حکومت تلنگانہ کی جانب سے مچھروں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک اختراعی اسکیمات کو روبے عمل میں لانے کا ZP نائب صدر رجیتا یادو کا خطاب۔ ایرپلی منڈل کے مقام پر ZP نائب صدر رجیتا یادو نے قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے منڈل کے 12 تالاب 7 کنالوں میں 4,70,000 چھوٹی مچھلیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے مچھروں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک اختراعی اسکیمات کو روبے عمل میں لاتے ہوئے مچھروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور 100% سبسڈی پر مچھلیوں کے بچوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے تشکیل تلنگانہ کے بعد میں سماج کے تمام طبقات کی بہتری کے لیے خدمات انجام دے رہے۔ KCR حکومت غریبوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ TRS حکومت کے دور اقتدار میں چیف منسٹر KCR کی جانب سے ماہی گیروں کی ترقی کے لیے مفت چھوٹے مچھلیوں کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے انہیں مارکیٹ میں مچھلیوں کی فروخت کے لیے سہولیات کی فراہمی کے مقصد کے تحت 2 پہیوں 4 پہیوں کی سواریوں کی دستیابی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ماہی گیروں کا مچھلی پکڑتے ہوئے اچانک حادثے میں انتقال ہونے کی صورت میں ان کے افراد خاندان کی حفاظت کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے 4 لاکھ اور بیمہ کمپنی کی طرف سے 6 لاکھ ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں MPTC جاوید بابا، سراونتی پترنا، نائب سرپنچ آکولا سرینیواس، ماہی گیر سنگم کے نمائندے لکشمن بھرت، گنگا رام پوشیٹی، ابیا گنگادھر و دیگر نے شرکت کی۔ ఎదగాలి, సామాజికంగా ఎదగాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహిస్తూ పూర్తి సబ్సిడీ తోటి చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے بانسواڑہ میں واقع رہائش گاہ میں حلقے میں زیر تعمیر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے تعلق سے عہدیدار و کانٹریکٹر کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے بانسواڑہ میں واقع رہائش گاہ میں حلقے میں زیر تعمیر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے تعلق سے عہدیداران و کانٹریکٹر سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ڈبل بیڈروم کی تعمیر کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے اس سال بجٹ کے طور پر 10,000 کروڑ مختص کیے جا رہے ہیں اور اس کے تحت ہیڈکو تنظیم سے 1,000 کروڑ روپے قرض کے طور پر لینے کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو ریاستی حکومت کی جانب سے گارنٹی دیتے ہوئے CM KCR نے دستخط کیے ہیں اور اس سے متعلقہ ریاستی حکومت GOMS نمبر 2 کو اکتوبر 10, 2022 کو جاری کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانسواڑہ حلقے میں کل 10,000 ڈبل بیڈروم مکانات کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے جس میں 5,000 مکانات کی تعمیر مکمل ہونے کے علاوہ ماباقی مکانات کی تعمیر آخری مرحلے میں ہونے کا اظہار کیا۔ منوگڑو ضمنی انتخابات کے تحت ریاستی وزیر KTR و TRS پارٹی امیدوار کے پربھاکر ریڈی کو آریہ ویشلو طبقے سے تعلق رکھنے والوں نے کی تائید۔
मनोगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के ज़ेरे निगरानी में मनोगुरु हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले आर्या तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों ने के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत का ऐलान किया और आर्या वैश्यलू तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से टीआरएस पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर्या वैश्यलू महासभा तेलंगाना रियासत सदर ए लक्ष्मी नारायण, तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन उप्पला श्रीनिवास, मनोगुरु हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले आर्या वैश्यलू से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत। मुस्तकबिल में कोई गलती नहीं करूंगा, राजा सिंह, मैं मुसलमानों से बैर नहीं रखता, पार्टी हाई कमान को जवाब। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने वजहनुमाई नोटिस का जवाब देते हुए हाई कमान को वजाहत की कि इन्हें मुसलमानों से बैर नहीं है बल्कि वो मजलिस की फिरका वाराना सियासत के खिलाफ है। पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार राजा सिंह चिरलापल्ली जेल में कैद है। इसने अपने जवाब में कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मजलिस के साथ इनको 100 से ज़ायद मुकदमात में माखूज़ किया है। साल 2014 से अब तक इन्होंने मजलिस और टीआरएस के गठजोड़ के खिलाफ आवाज़ उठाई और न मुसलमानों को निशाना बनाया। राजा सिंह ने कहा कि मजलिस फिरका वाराना सियासत करेंगे और इन्होंने कभी मुस्लिम तबके को गलत करार नहीं दिया। वक्फे से वो मजलिस की कारस्तानियों को बेनकाब करके हलीफ टीआरएस के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि हालिया दिनों स्टेज और सेट मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और हुकूमत से कहा था कि वो इसका शो शहर में करने की इजाज़त ना दे और इस ज़िमन में इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका फ़ायदा उठाकर टीआरएस हुकूमत ने इन्हें पीडी एक्ट में जेल भेज दिया। पार्टी दस्तूर के खिलाफ कोई भी इक़दाम ना करने का दावा किया और बीजेपी हाईकमान से वादा किया कि वो मुस्तक़बिल में ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे पार्टी को बदनामी झेलनी पड़े। हैदराबाद रियल एस्टेट मुल्क की सस्ती मार्केट नहीं रह गया। पाँच इलाकों में फ्लैट की कम से कम 1 करोड़, किरायों में भी 50% तक इजाफा। हैदराबाद के वस्ती इलाकों में अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते तो अपनी जेब पर इजाफी बोझ आयद करने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा तनख्वाह याफ्त तबके के लिए महज एक ख्वाब ही होगा। शहर के जुनूबी और मशरक़ी इलाकों में ताहम फ्लैट की कीमत निस्बतन कम बल्कि वस्ती हैदराबाद के इलाके से निस्फ हो सकती है। माहिरीन ने बताया कि शहर के पास समझे जाने वाले इलाकों जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, पंचागुट्टा, स्वामीजी गुड़ा और प्रकाश नगर के इलाकों में बल्कि इरम मंजिल के कुछ इलाकों में एक फ्लैट की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इन इलाकों में फ़ी मुरब्बा फीट 13,000 रुपये तक कीमत पहुंच गई है। इसी तरह अगर डबल बेडरूम का फ्लैट खरीदना चाहते तो इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है। रियल एस्टेट मार्केट के माहिरीन का कहना है कि 2020 में कोरोना वबा के दौरान सिर्फ हैदराबाद रियल एस्टेट के लिए एक मुस्तहकम मार्केट था। अब हैदराबाद रियल एस्टेट शोबे में मुल्क में सबसे सस्ती मार्केट नहीं रहेगा। हैदराबाद न सिर्फ सारिफिन के लिए बल्कि सरमायाकारों के लिए भी एक पसंदीदा मुकाम बन चुका है। हैदराबाद के मरकज़ी इलाकों में जहां एक फ्लैट खरीदना मुश्किल हो गया, वहीं फ्लैट किराए पर देना भी आसान नहीं रह गया है। बेगमपेट, पंचागुट्टा और प्रकाश नगर में जहां कोरोना से कबल किराया 15 ता 20 हज़ार रुपये हुआ करता था, गुज़िश्ता 6 महीने में किरायों में भी 30 ता 50% इजाफा हो गया है। एक तनख्वाह याफ्त मुलाजिम के लिए अपनी दस्तरस वाली रिहाइश वाजिबी कीमतों पर हासिल करना है तो फिर इसे शुमाली और जुनूबी हिस्सों का ही रुख करना पड़ेगा। मनोगुरु हल्के के चौतुपाल मंडल डी नागराम देहात में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। मनोगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने हल्के के चौतुपाल मंडल डी नागराम देहात में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए राय दहिंदों से कार के निशान को वोट देकर टीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इस देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अक़लियती कायदीन ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरज़ोर इस्तकबाल किया। बातज़ा वहां पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि राजा गोपाल रेड्डी ने 22,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए
बीजेपी में शामिल होने के बायस ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम वाक़फ़ियत रखते हैं, लिहाजा अवाम सही वक्त पर सही फैसला देकर राह रास्त पर ला के सबक सिखाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफ़रिद स्कीमात जैसे कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, रायतु बीमा, रायतु बंधु व आसरा स्कीम के तहत मामरीन माजूरीन तनहा ख़वातीन को हर माह पाबंदी के साथ रकम की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। ప్రజల కోసం కాదు, రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంట్రాక్టు కోసమే మున్గోలులో ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్నదని చెప్పి ఇలా మున్గోలులో ప్రజలందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. 22,000 రూపాయల కాంట్రాక్టు అమ్ముడుపోయి రాజగోపాల్ రెడ్డి తనున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరి బీజేపీ నుంచి వాళ్ళ నిలబడటానికే వాళ్ళ ఉప ఎన్నిక వచ్చింది అని చెప్పి మున్గోలు ప్రజలు పూర్తిగా నమ్ముతున్నారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి డకౌట్ అయిపోయిండు, ఇంకా నామినేషన్ మొదలే కాలేదు. నామినేషన్ అయిన రోజే ఆయన డకౌట్ అయిపోయిండు. ఎలక్షన్ల నుంచి ఆయన దాదాపు బయటకు आर्मर हल्का असम्बली के अहाते में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए आलूर मंडल के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला टियाला सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आर्मर हल्का असम्बली के अहाते में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए आलूर मंडल के इफ्तिताही प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला टियाला सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की, जिस पर देहात में मुक़ीम अवाम की जानिब से पटाखा जात नज़रातिश करने के अलावा ख़वातीन ने इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुनफरिद स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। అనేక మంది మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు పోయారు, కానీ ఆలూరు మండల ప్రజల కోరిక తీరలే, ఆలూరు గ్రామస్తుల కోరిక తీరలే. కానీ ఈరోజు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు కవిత గారి ఆధ్వర్యంలో, జిల్లా మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలా నూతనంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క ప్రత్యేక చొరవ వల్ల, వారి యొక్క దయ వల్ల ఇలా ఆలూరు మండలం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తోంది. ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడ్డది ఇలా ఆలూరు మండలంలో, ఆలూరు గ్రామంలో. ప్రజలంతా ఎవరింట్లో చూసినా సంతోషం, ఎవరి కంట్లో చూసినా ఆనందం. हल्के मुनगुड़ इंतखाबात के दौरान कांग्रेस दफ्तर पर आतिशदगी के वाक़े के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की जानिब से शहर निज़ामाबाद में राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला किया गया नजरातिश। मुनगुड़ इंतखाबात काफ़ी गर्म जोशी के साथ जारी है, जहां पर कांग्रेस की जानिब से काट कर दी जा रही है, जिससे बीजेपी काफ़ी बौखलाहट का शिकार है, जिसके चलते गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के जानिब से हल्के मुनगुड़ के चनवर देहात में वाक़े कांग्रेस पार्टी दफ्तर को आग लगाई गई। इस वाक़े के खिलाफ जिले कांग्रेस पार्टी दफ्तर से एक एहतजाजी रैली निकली। साई चौरा तक कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, मोइन यूनुस, सैयद नवाज, पवन काका, सैयद अरशद, शेख जाकिर यूनुस की जानिब से एक एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इनकी जानिब से राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतले को गधे पर बैठाते हुए साहिली चौरास्ते पर नजरातिश किया गया और कहा कि बीजेपी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त का मुंह देखेगी। इस मौके पर दिगंबर, वाहिद, अश्विन, आदिल, राहुल व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात में चोरों की तरह चंदूर में, एक गाँव में चंदूर में कांग्रेस भवन में जला दिए, कांग्रेस भवन के ऑफिस को जलाए। तो राजगोपाल रेड्डी को इतना भी नहीं मालूम, तो पैदा हुए जब से राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ तो चंदूर में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को जो जलाया गया, उसके खिलाफ राजगोपाल रेड्डी को हम ये बता दिए, कांग्रेस भवन से निखिल साई चौरस्ते तक गधे पे बिठा के लेकर आए। आज राजगोपाल रेड्डी तुम अपनी कांग्रेस में जो रह के हैसियत बनाए, अपना नाम बनाए, तो वो नाम ख़वातीन की तरक्की से ही रियासत तरक्की की जानिब गामज़न होने का एडिशनल कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा का खिताब। विमेन वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सौंदर्या FAC की ज़ेर निगरानी में शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा वर्ल्ड गर्ल्स चिल्ड्रन डे में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, मशहूर मरूफ डॉक्टर विशाल ने शिरकत करते हुए
शमा रोशन किया। बातज़ा लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के ताल्लुक़ से सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने अहद करवाया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने खिताब करते हुए कहा कि माँ बाप व असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फ़राहम करदा खदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में विमेन वेलफेयर ऑफिसर, स्नेहा सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी सिद्धయ్య व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు ఒక రకంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సింది ఈ ఆడిటోరియంలో ఉన్న అందరూ we should be very proud that we are born as the girl child community, the women community. So each one of you ఇక్కడ ఆడిటోరియంలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు. I think చాలా బాగా సెలబ్రేషన్స్ అన్ని చూసాను. స్కిట్ జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. there was a response from the crowd కాబట్టి मुख्तलिफ सरखे की वारदात में मुलविस 34 सारिकों को तहवील में लेने का एसीपी वेंकटेश्वरलू का सहाफती बयान। शहर के एसीपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एसीपी वेंकटेश्वरलू ने खिताब करते हुए कहा कि हासिल करदा शिकायत के मुताबिक ही ए राजेश्वर को तहवील में लेने का इजहार करते हुए बताया कि शिकायत कुनिंदगान की जानिब से 1 अक्टूबर 2022 को सुबह के औकात में ठीक 10 बजे हीरो पैशन प्रो नंबर AP25A29375 पर मबनी गाड़ी को कविता कॉम्प्लेक्स सिला निज़ामाबाद में पार्क किया। खिदमात की अंजाम दही के बाद गाड़ी लेने के लिए इसी मुकाम पर पहुंचने के बाइस नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ी का सरखा करने के ताल्लुक से दी गई शिकायत के मुताबिक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने के अलावा मशकूक मुश्तबा हालात में नजर आने वालों पर कड़ी नज़र रखते हुए ख़दी मुजरिमीन पर कड़ी नज़र रखने के बाइस मुजरिमीन ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए कम वक्त में ज़्यादा दौलत इकट्ठा करने की लत में मुब्तला सारिक मोटरसाइकिल गाड़ियों का सरखा करके बाबन साहब पहाड़ी में वाक़े घर पर गाड़ियों को रखने के बाद महाराष्ट्र को मुंतकिल करके फ़रोख्त करते हुए ज़्यादा दौलत इकट्ठा करने के ताल्लुक से सारिकों ने इक़बाल जुर्म करने का इजहार करने पर इनके कब्ज़े से 7 मोटरसाइकिल बरामद हुए और तकरीबन 4,90,000 रुपये होने का इजहार किया। రమేష్ వెహికల్ కులాంగ్ వద్ద వెహికల్ చెకింగ్ ఇస్తూ ఉంటే ఒక అనుమానితుడు TS16FD 0097 బండిపై అగుపడ్డాడు. అగుపడితే ఆయన పూర్తిగా చెక్ చేస్తే ఆయన వద్ద 49,000 రూపాయలు ఆయన దగ్గర రికవరీ ఉండే. ఉన్న తర్వాత ఆ డబ్బులు విచారించి డబ్బులు ఎక్కడి అని చెప్పి అకౌంట్ ఫర్ అడగగా ఈయన అనుమానంగా చెప్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తేదీ 1/10/22 నాడు పులాంగ్ జంక్షన్ వద్ద సిటీ యూనియన్ బ్యాంకులో డబ్బులు 49,000 తీసుకొని जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने विनायक नगर में EVM गोदाम का किया मुआयना। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मंगल को जिले मरकज के विनायक नगर में EVM गोदाम का मुआयना किया। तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में EVM गोदाम की सेल खोली गई। EVM बैलेट यूनिट और इन कमरों का जहां इंतखाबी सामान रखा गया है मुकम्मल मुआयना किया गया। हिफाजती इंतजामात के दरमियान मरम्मती काम का मुआयना किया गया और ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी गई। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो काम की निगरानी करें ताकि मियार के साथ काम किया जा सके। ओहदेदारों को EVM और बैलेट मशीनों से मुताल्लिक़ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। CC कैमरों के फुटेज की जाँच के बाद कलेक्टर ये देखना चाहते हैं कि वो मुसलसल काम करें। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो EVM बैलेट यूनिट्स और दीगर आलात को बगैर किसी नुकसान के गोदाम में मुकम्मल तौर पर लेस कमरों में रखें और कीड़ों की रोकथाम के लिए जहां भी ज़रूरी हो पेस्ट कंट्रोल करें। बिजली से मुताल्लिक़ काम सही तरीके से होने चाहिए। कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर B चंद्रशेखर, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर पवन, फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर नरसिंह राव, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे और मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। खरीफ सीजन में अनाज की वसूली के अमल को बगैर किसी परेशानी के आसानी से अंजाम दे कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एक जामे मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े ताकि खरीफ सीजन से मुताल्लिक़ अनाज की वसूली के अमल को बगैर किसी परेशानी के आसानी से अंजाम दिया जा सके। कलेक्टर ने अनाज की खरीदारी के सिलसिले में मंगल को मरबूत जिले ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों, चेयरमैनों, CEOs, IKP, CCS और बुनियादी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के राइस मिलर्स के साथ एक तैयारी मीटिंग की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा
कि बड़ी मेहनत से फसल काश्त करने वाले किसान को किसी भी मरहले पर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और अनाज की वसूली का अमल शफाफ तरीके से होना चाहिए। तरुके के नाम पर किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो मसला निगरानी जारी रखे ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस बात को यकीनी बनाए कि भारी जिम्मेदारी वो किसान जो क्वालिटी के मियार के मुताबिक अनाज लाते हैं, इन्हें हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुकम्मल इमदादी कीमत मिल जाए। ये जिम्मेदारी सोसाइटीज के अफसरान, चेयरमैनों और CEOs पर आयद होती है। गोद लिए हुए बेटे की जानिब से वालिदैन का कत्ल करके खुदकुशी करने का वाक़या करार देने से मुकामी अवाम शक व शुबात करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर ACP प्रभाकर राव, SHO सुरेश बाबू फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर जायजा लेते हुए गोद लिए हुए बेटे को ओमकार को तहवील में लिया गया। गोद लिए हुए बेटी की जानिब से वालिदैन का कत्ल करके खुदकुशी करने का वाक़या करार देने के ताल्लुक से मुकामी अवाम शक व शुबात करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर आर्मी CP प्रभाकर राव, SHO सुरेश बाबू ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर जायजा लेते हुए मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक इसी देहात के P गंगाराम व गंगामणि का 18 साल कबल ही सड़क हादसे में फौत होने के बायस इनके लड़के को ओमकार को गोद लिया गया, लेकिन इस लड़के में खराब आदत व तवार रहने की वजह से ही रात के औकात कार में गोद लिए हुए बेटे की जानिब कत्ल करने के ताल्लुक से मुकामी अवाम शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन मौके वारदात का जायजा लेकर नाश को आर्मी सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल करके गोद लिए हुए बेटा ओमकार को तहवील में लेने का इजहार किया। मुनरकापू कमेटी के तहत मुनरकापू के अफराद खानदान को माशी तौर पर मदद फराहम करने का तेलंगाना स्टेट विमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अकुला ललिता का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के दुबे पर मुनरकापू महिला कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड तेलंगाना स्टेट मुनरकापू महिला सेक्शन की चेयरपर्सन अकुला ललिता ने खिताब करते हुए तमाम मुनरकापू से वाबस्ता ख़वातीन को मुत्तहिद रहने का इजहार करते हुए इस कमेटी के तहत मुनरकापू के अफराद खानदान की माशी तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा मेयर अकुला सुजाता, साबिक़ा कॉर्पोरेटर पंचा रेड्डी, अनीता व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు జెంట్స్ మీటింగ్ అవుతుంది, మన ఒక్కళ్ళని కూడా లేడీస్ని పిలుస్తలేదు. నన్ను ఒక్కదాన్ని పిలుస్తున్నారు. నేను నా ఒక్కదాన్ని పిలవడం కాదు, మీరు కమిటీలలో మహిళలు వేసుకోండి. నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటే నాకు బాగా అనిపిస్తలేదు అని చెప్పిన. ఇక వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వాళ్ళు వేస్తలేరు, మా లేడీస్ వస్తలేదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి మా లేడీసే వేసుకుంటామన్న ఉద్దేశంతో మేము అన్ని తయారు చేస్తున్నాం అన్ని జిల్లాలో। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अरबन मिले बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा मुनगुड़ू हलके की आरिया वैश्यलू तबके के कायदी ने की रियासती वजीर KTR से मुलाकात व मुनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात में तायद का किया ऐलान। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम पार्टी कायदीन के हमरा विनायक नगर में EVM गोदाम का किया मुआयना। आलूर में मियां बीवी के कत्ल की वारदात, गांव में गम का माहौल। गोद लिए हुए बेटे की जानिब से कत्ल किए जाने का मुकामी अवाम में शक व शुबात। आर्मी हल्का असम्बली की हाथ में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए आलूर मंडल के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले TRS सदर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। हल्के मुनगुड़ू इंतखाबात के दौरान कांग्रेस दफ्तर पर आतिश ज़दगी के वाक़े के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की जानिब से शहर निज़ामाबाद में राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला किया गया नजरातिश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।